कि क्या उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और उस इल्ज़ाम में कितना वज़न है वो पाकिस्तान के अवाम भी फैसला करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान के अवाम है उनको समझने की ये ज़रूरत है कि ये हो क्या रहा है, ये तमाशा जो है ये लग क्यों रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक तारीखी जद्दोजहद से गुजर रही है। पाकिस्तान की सियासत क्या रही है आज तक? पाकिस्तान की सियासत आज तक ये रही है कि चंद खानदान बेतहाशा हराम का पैसे की मदद से अपनी अपनी सियासी पार्टियां चलाते हैं। उस हराम के पैसे को की इन्वेस्टमेंट करके इलेक्शन खरीदे जाते हैं, इलेक्शन लड़े जाते हैं। उसके बाद असेंबलियां बनने के बाद भी लोटे खरीदने के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जाता है हराम का। और उसके बाद बंद कमरों के अंदर बैठ के डीलें की जाती हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख में एक से ज़्यादा मरतबा ये भी हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर डीलें करके भी सियासत की जाती रही। अब एक पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी आ गई, एक लीडर आ गया जो कहता है कि मैंने सियासत करनी है पाकिस्तान के अवाम के जोर के ऊपर। डरता मैं सिर्फ अल्लाह से हूं और सियासत मैंने करनी है सिर्फ अवाम के जोर के ऊपर। और इमरान खान जो है वो न सिर्फ अपनी तमाम सियासी जो तहरीकें चलाते हैं, उनकी सियासी हिकमत अमली जो होती है, और अभी आपने देखा पिछले 4 महीनों के अंदर शायद उसका इतना ताकतवर मुजाहरा पहले न हुआ हो कि किस तरीके से एक पूरे पुराने बोसीदा निज़ाम ने, एक पाकिस्तान की स्टेटस को ने बाहर की बैरूनी मुदाखलत की मदद के साथ पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट छीनने की कोशिश की गई और उसके खिलाफ जद्दोजहद हुई। उसके खिलाफ इमरान खान खड़े हो गए और क्या हथियार इस्तेमाल किया इमरान खान ने? वाहिद एक हथियार इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के अवाम। और पाकिस्तान के अवाम ने अपनी कुव्वत दिखाई और उस कुव्वत के साथ पाकिस्तान के अवाम ने यह पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले जो हैं वो कोई बंद कमरों के अंदर बैठ के लोग नहीं करेंगे, वो चंद खानदान नहीं करेंगे, वो कोई बैरूनी ताकतें नहीं करेंगी। ना पाकिस्तान के अवाम बाहर की ताकतों के सामने सर झुकाने को तैयार हैं और ना इन ताकतवर खानदानों के की गुलामी करने को तैयार है। और पाकिस्तान के अवाम को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। अब ये पूरा निज़ाम जो है ना ये लर्जा खेज है, अब ये हिला हुआ है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि ये इतनी बड़ी ताकत जो अवाम की है, इससे मुकाबला क्या किया जाए। तो एक पहलू अवाम की ताकत का ये है, ये इमरान खान क्यों माफियाज के सामने खड़ा हो जाता है, ये इमरान खान कैसे कार्टेल्स के खिलाफ जद्दोजहद करता है, इमरान खान कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार क्यों नहीं होता। अवाम की ताकत और सियासत करने के लिए बदकिस्मती से आज के दौर में पैसा भी चाहिए। वो कहता है मैं पैसा भी नहीं लूंगा ताकतवरों से, मैं पैसा भी लूंगा अवाम से। और ये सबको पता है कि पाकिस्तान में उमूमी तौर पर भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान की मईशत तो इस वक्त बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जो तरसील ज़र है उसके ऊपर ये मईशत इस वक्त खड़ी हुई है। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ की जो फंडिंग होती है उसमें बहुत सारे पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी जो हैं, आम आदमी जो है वो पैसा उसके अंदर जमा कराते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उसकी आती है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से। ये चाहते ये हैं कि अगर हम ये दरवाज़ा बंद कर दें, अगर कोई सियासी पार्टी अवाम से पैसा लेकर सियासत ना कर सके तो फिर एक ही रास्ता रह जाएगा, वो है ताकतवर घरों का रास्ता, ताकतवर इदारों का रास्ता, बैरूनी ताकतों का रास्ता। उनके सामने आकर सर झुकाओगे, उनके साथ बैठ के कॉम्प्रोमाइज करोगे तो फिर सियासत कर सकते हो, वरना घर में बैठो और बयान देते रहो। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, बहुत अच्छे अच्छे लोग गुजरे हैं पहले पाकिस्तान की तारीख में जिन्होंने कोशिश की सियासत के मैदान में आके काम करने की, लेकिन नहीं कामयाब हुए। और एक वजह यह है कि पैसा के बगैर सियासत हो नहीं सकती। जलसे करने के लिए पैसा चाहिए होता है, इलेक्शन डे के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, बैनर झंडे लगाने के लिए पैसा चाहिए होता है। और इमरान खान ने इस जो मुश्किल चीज़ थी उसको तोड़ा और अवाम की ताकत से तोड़ा। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा पैसा जमा करने वाले, खैरात के लिए पैसा जमा करने वाले इंसान है। शौकत खानम उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 3 शौकत खानम बन रहे हैं, नमल यूनिवर्सिटी बन रही है। इमरान खान फाउंडेशन जो है, लोगों को इत्मीनान है, उनको पता है ये दयानतदार इंसान है, इसको जो पैसा देंगे जिस मकसद के लिए वहीं इस्तेमाल होगा।
इसीलिए कि वो वाहिद आदमी है जिनके नाम के ऊपर सियासत के अंदर भी एक आम आदमी जो है वो पैसा देने के लिए तैयार होता है। वो सिर्फ वो नहीं पैसा देता कि अच्छा ठीक है मैं आपका इन्वेस्टर बनूंगा, आपके मैं इलेक्शन में पैसा लगाऊंगा, लेकिन फिर इसका मुझे कम से कम 10 गुना रिटर्न भी आगे से चाहिए। ये निज़ाम है जो खतरे में है। इमरान खान ने और पाकिस्तान की अवाम ने मिलकर इस निज़ाम को खतरे में डाल दिया है। ये कोशिश की जा रही है आज कि किसी तरीके से ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। और तमाशा ये क्या कर रहे हैं, तमाशा यहाँ पे हजारों पेजेस, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें जो हैं फरूख हबीब उठा के बेचारा, इसके भी मसल बेचारा क्या इसके अच्छे मसल बन गए हैं। इलेक्शन कमीशन जाके इतनी तफसील जमा की है। मैं चाहता हूं इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक काम तो हिम्मत करे ना, जरा वेबसाइट के ऊपर डाल दे सारे पाकिस्तानियों के लिए देखने के लिए कि तहरीक इंसाफ ने क्या क्या तफसील जमा की हुई है अपने अकाउंट्स की, और बाकी ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने क्या 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 तफसील दी हुई है। हराम का पैसा उनके ऊपर ये पार्टियां चल रही हैं। और चलें आप मुझे तो बोलेंगे कि मैं इनका सियासी मुखालिफ हूं, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, इल्जाम तो बहुत पहले से लग रहा था, साल 2 साल पहले की वीडियो है, उठा के देख लें। बिलावल जरदारी क्या कह रहे हैं? बिलावल जरदारी कह रहा है कि नवाज शरीफ ने पैसा लिया उसामा बिन लादन से बेनजीर की हुकूमत गिराने के लिए। यह खुद पीडीएम के वजीर खारजा कह रहे हैं अपने वजीर आजम के बारे में कि वजीर आजम जो हैं इन्होंने उसामा बिन लादन से पैसा लिया हुकूमत गिराने के लिए। इसी तरीके से दूसरी जो पार्टियां हैं उनके ऊपर भी ये इल्ज़ामात हैं और एक नहीं बड़ी लंबी फहरिस्त है। मुझे यकीन है कि फरूख हबीब अभी थोड़ी देर बाद आपको बड़ी पूरी तफसील बता देंगे कि किधर किधर से हुआ। उन पार्टियों का मुकाबला कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि जो फलाना आया था उसके अंदर जो है ना ये कॉमा ठीक नहीं था और फुल स्टॉप ठीक नहीं था। मैं भी आता हूं अभी स्पेसिफिक, लेकिन मेरे ख्याल में अगर किसी को शक था कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये जानिबदार है, ये एक सियासी हरीफ है, ये अब रियासती इदारा नहीं रहा, ये एक सियासी हरीफ है, ये पीडीएम के अलायंस का पार्टनर है, इसमें आज के बाद ये शक बिल्कुल ही खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा है सच जो है खुल के सामने आ जाना चाहिए। जो जो जहां पर खड़ा हुआ है और जिसकी जो हकीकत है वो आवाम के सामने आश्कार हो जाना, ये भी भला है। ये कोई आज के फैसले से कोई परेशानी की बात नहीं है। उन सब लोगों को ज़रूर मैं ताज़ियत करना चाहता हूं जो इस इंतज़ार में बैठे थे कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करेगी जिससे तहरीक इंसाफ की जो पाबंदी लगा दी जाएगी और आज के बाद तहरीक इंसाफ का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा और इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो इतनी हिम्मत जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं हुई कि इतना को घटिया फैसला दे सकें। कोशिश उन्होंने बड़ी की है लेकिन यहाँ तक वो भी नहीं पहुँचे। तो कम से कम वो कहानी जो 6 साल से चला रहे थे वो तो ख़त्म हो गई। अब आ जाएं जी, 3 ठोस इल्जामात लगाए क्या हैं अपने फैसले के अंदर। उन्होंने क्या 3 चीजें कही हैं कि क्या खराबी की गई है। पहले उन्होंने कहा जी अनडिस्क्लोज्ड अकाउंट्स थे, वो तमाम अकाउंट्स जो हैं वो डिस्क्लोज किए जा चुके हैं, उनकी तमाम तफसील दी जा चुकी है। पैसा किधर से आया, कितना खर्च हुआ, कब खर्च हुआ, वो तमाम दी जा चुकी है। वो तमाम सबमिशंस जो की गई हैं रिकॉर्ड के अंदर वो तमाम को नजरअंदाज करके आज फैसला किया गया। ऐसे लगता है कि यह फैसला आज से 6 साल पहले लिखा गया था। तमाम रिकॉर्ड्स मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उनकी तफसील जो है वो दे दी गई है। उसके अंदर कोई ममनुआ फंडिंग का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो ये एक तो पहली बात। तो और अगर जैसे मैंने कहा, मैं तो कह रहा हूं वेबसाइट पे लगा दें, चढ़ा दें वेबसाइट के ऊपर तहरीक इंसाफ ने जो तमाम तफसील दी हुई है और अवाम खुद फैसला कर लें कि ये तफसील क्या काफ़ी है ये नहीं है। लेकिन साथ साथ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अकाउंट ज़रूर लगाएं, उन्होंने जो तफसील जमा की है वो भी लगाएं ताकि कौम देख सके कि कौन सी पार्टी किधर खड़ी हुई है। दूसरा इल्ज़ाम वो ये लगाते हैं कि प्रोहिबिटेड सोर्सेज हैं। आप जरा सुने, ये कितना बड़ा, ये मजाक नहीं है, ये कितनी बड़ी साजिश पाकिस्तान के अवाम के साथ करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका में, बरतानिया में, कनाडा में तरीक़ेकार है फंड रेजिंग का, उनका कानून वाज़े करता है। उसके अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आपने एक मखसूस मकसद के लिए कंपनी बनानी है। उस कंपनी के अंदर तमाम जो है वो जो डोनेशंस आएंगी वो उसके अंदर जमा होंगी और सालाना उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ की हुकूमत की एजेंसीज़ हैं, उनको आपने ये पूरी फहरिस्त देनी है, किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया, कब पैसा दिया, ये तमाम रिपोर्टिंग करनी है। अमेरिका में वो फारा एजेंसी वहाँ पर किया जाता है
और अमेरिका के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा जहाँ से आता है वो पीटीआई एलएलसी के नाम से जो पैसा लेने के लिए जो इदारा बना हुआ है वो रजिस्टर्ड है। अब वो पैसा सारा जो सारे का सारा इंडिविजुअल का वहाँ पे आ रहा है और वो तमाम डिस्क्लोज्ड है उसके अंदर। वो कहते हैं कि ये पीटीआई एलएलसी का जो पैसा है ये कंपनी का पैसा इसलिए नहीं दिया जा सकता। साफ साफ अल्फाज में वो ये कह रहे हैं कि आइंदा तहरीक इंसाफ नहीं, कोई पाकिस्तान की सियासी पार्टी एक आम पाकिस्तानी से जो मुल्क से बाहर रहता है उससे पैसा नहीं ले सकती। ये साफ साफ ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अवाम की जमहूर की सियासत नहीं इजाजत दी जाएगी। सिर्फ पाकिस्तान में सियासत करने की इजाजत उनको होगी जिनके पास हराम की दौलत है, जिनके पास इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगाएंगे और फिर इक़्तिदार में आके पैसा कमाएंगे। और साथ मजाक ये कि वो अमेरिका के जो कानून है वो पीटीआई एलएलसी वाले वो उसमें कहते हैं कि जी अमेरिका के भी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है और बैरूनी मुल्क, तुम चौधरी हो अमेरिका के, वो उनकी हर साल रिपोर्टिंग हो रही है, वो कह नहीं रहे कि कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। यहां से बैठे इनको पता है कि अमेरिका के कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो जो भी वहां पर अकाउंट्स बताए गए हैं इसी तरीके से वो नाम लिए गए। वो बंदे का नाम दिया तो जी नाम हिंदू था तो हिंदू पाकिस्तानी नहीं होते, क्रिश्चियन पाकिस्तानी नहीं होते। ये सारी तफसील लोगों के वीडियो जिनके इन्होंने नाम लगाए उनकी वीडियोज अपलोडेड हैं, वो तमाम तफसील मौजूद है। फिर तीसरी चीज एक और जो सबसे खतरनाक साजिश करने की कोशिश की गई है, कोशिश यह है जाएगी तो कहीं नहीं क्योंकि कानून के ऊपर इसका कोई बुनियाद ही नहीं है। उन्होंने अपनी जो मैंडेट है उससे बढ़ के और भी बहुत सारे फैसले किए। उसमें उन्होंने अपनी मैंडेट से पैसे कर अपने इख्तियार से तजावुज करके जो फैसले किए उसमें से एक ये किया है कि इमरान खान ने एक झूठा बयाने हल्फी दिया गया। अब जिसको वो बयाने हल्फी कह रहे हैं वो हकीकत उसकी है क्या, ये कानून के मुताबिक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के अंदर मौजूद है कि क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं आपने। चेयरमैन पार्टी का जो है उसने सर्टिफिकेट देना है, एफिडेविट नहीं देना, हलफनामा नहीं देना, सिर्फ एक सर्टिफिकेट देना है। सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट, यानी वो जो जमा कराई जा रही है इलेक्शन कमीशन के पास, इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। ये इसको जरा फर्क करें हलफनामे से। जिस वक्त हम इलेक्शन लड़ते हैं फारूक हबीब को या असद उमर को या सरवर खान साहब को जाके अपने पेपर जमा कराने होते हैं तो इलेक्शन कमीशन में हम एक हलफनामा जमा कराते हैं। हम कहते हैं जी ये हमारे असासों का गोशवारा है साथ, और मैं हलफ उठाता हूं कि इनके अलावा मेरे पास कोई असासा नहीं है। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है क्योंकि हम अपने असासों की बात करते हैं। यहां पे चेयरमैन किसी भी पार्टी का हो वो अपने असासों की बात नहीं कर रहा, अपने आमदनी की बात नहीं कर रहा, वो पार्टी की आमदनी की और पार्टी के असासों की बात कर रहा है, जो मैंने आपको बताया सारी दुनिया में फैले हुए हजारों लोगों की तरफ से आ रहा है। और अल्फाज ये हमारे चुने हुए अल्फाज नहीं है, ये इमरान खान के चुने हुए अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज कानून में है कि जहां तक मेरी मालूमात है और मेरा यकीन है ये दुरुस्त है इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ उसके अंदर लिखा होता है। उसको बुनियाद बना के इन्होंने कोशिश की है कि अपनी तरफ से कोई खतरा पैदा करेंगे, ओह इमरान खान ने पता नहीं क्या कह दिया, अब तो इमरान खान की जो है ना वो सियासत का मुस्तकबिल खतरे में पड़ने वाला है। ना इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की सियासत का कोई पहले खतरा था ना आइंदा खतरा है। अगर खतरा है इस वक्त तो इस पाकिस्तान के बुसीदा सियासी और हुक्मरानी के निज़ाम को है कि जिसमें पाकिस्तान के अवाम को बेख्तियार कर दिया गया है और पाकिस्तान के चंद खानदान ताकतवर तबके जो हैं वो चाहते हैं कि तमाम ताकत उनके हाथ में हो, अवाम के हाथ में कोई ताकत ना हो। मैं अब आखिर में सिर्फ ये कह के कि ये जो उन्होंने आज किया है ये सुप्रीम कोर्ट की 2017 की जजमेंट की भी खिलाफ वर्जी है, जिसके अंदर कहा गया था कि तमाम पार्टियों को बराबरी की बुनियाद पे आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। और इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम गए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन इनको हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का भी केस आपने साथ चलाना है।
तो आपसे हम मुतालबा नहीं कर रहे, पाकिस्तान की कौम मुतालबा कर रही है। वो कौम जिससे आप ये इख्तियार छीनने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई आजाद सियासी पार्टी हो जो सिर्फ अवाम की ताकत के ऊपर सियासत करे, वो अवाम आपसे पूछना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहां है वो मुस्लिम लीग नून की रिपोर्ट, कहां है वो पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट, और उन रिपोर्टों के अंदर क्या क्या है, ये मैं फरूख से बोलूंगा कि फरूख जरा सा थोड़ी तफसील बताएं ना इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब ने आपको बड़ी तफसीलात बता दी, लेकिन अभी एक अनफॉर्चुनेट खबर भी इसी दौरान आई जो हेलीकॉप्टर क्रैश के हवाले से हमारे 6 अफसरान जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में सैलाब जो बलूचिस्तान में आया उस दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वो शहीद हो गए। तो तमाम पाक फ़ौज से और तमाम जो शहदा हैं उनके जो लवाहिकीन हैं उनके साथ इजहार अफसोस भी है। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। और जहाँ तक रह गई मैं बात, इसमें जस्ट मैं क्विकली, क्योंकि जनरल सरफराज जो हैं कोर कमांडर जो थे सदर्न कमांड के, मैं उनके साथ ज़ाती तौर पे भी इंटरेक्ट कर चुका हूँ। एक इंतहाई शानदार अफसर होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान, और जो चीज़ मेरे जहन में सबसे ज़्यादा उनकी चस्पा है, पहली दफ़ा जब मैं मिला उसके बाद से जितनी भी मुलाकातें हुई, एक दर्द रखते थे बलूचिस्तान के अवाम के लिए। और बहुत ही हमारे लिए अफसोस की बात है कि इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा अफसर, और बाकी जो हमारे सारे अफसर जो कौम की खिदमत के लिए निकले हुए थे वो जाँ बहक हुए, शहीद हुए। तो अल्लाह ताला सबको अपनी जन्नत में जगह मुकाम अता करें। जी, जिस तरह असद साहब आपको बता रहे थे सारे केस के हवाले से कि जो जजमेंट्स नज़रअंदाज की गई हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2017 का फ़ैसला हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हालिया फ़ैसला हो, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा था कि कानून के मुताबिक आप पाबंद हैं कि आपने किसी सियासी जमात के दरमियान कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। आपने तमाम सियासी जमातों के बैंक के खातों के गोशवारों की जांच पड़ताल आपने करनी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उसने कहा कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ख़राब ना हो जाए, मैंने हर मामले में जो है वो पीटीआई को आगे रखना है और नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो लाडलों जैसा सलूक करना है। पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीटीआई की जो स्क्रूटनी कमेटियां हैं ये एक वक्त में बनी है। जो ये बार बार बात की जाती है जी 8 साल 8 साल, 8 साल में 4 साल तो ये स्क्रूटनी कमेटी ने ले लिए और ये इलेक्शन कमीशन के इस फैसले ने ले लिए। 1.5 साल उसमें हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस को लेकर गए, उस वजह से इलेक्शन कमीशन में हेयरिंग्स नहीं होती रही। बाकी वक्त जो है जो हमारी कानूनी रेमेडीज़ थी जिसमें हमने पिटिशनर का लोकस स्टैंडाई चैलेंज किया हुआ था, क्योंकि ये तो स्क्रूटनी कमेटी में भी आया कि अकबर एस बाबर के पास किसी किस्म का कोई ऐसा क्रेडिबल डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं था जो किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर बतौर सबूत के पेश किया जा सके। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग का आज तक जो है वो स्क्रूटनी कमेटी अपनी स्क्रूटनी मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा नहीं करवा सकी। और जब हमने उनका वो रिकॉर्ड देखा है जो स्टेट बैंक से भी इन्होंने मंगवाया है, तो उसमें होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं। 36 करोड़ रुपए का ऐसा हिसाब है जो पीपल्स पार्टी बता ही नहीं सकी इलेक्शन कमीशन के सामने कि इसके ज़राए कौन से हैं, ये पैसा जमा करवाने वाले कौन से लोग हैं। 66 करोड़ रुपया नून लीग नहीं बता सकी कि इसके ज़राए कौन से हैं। ये 15 करोड़ 20 करोड़ 5 करोड़ रुपए की रकूम जो है वो किसने डाली है। उनसे ये सवाल पूछा तो उनके एक अकाउंटेंट है, वो कहते हैं जी ये 5 करोड़ का चेक तो मियाँ साहब को एक गुजरांवाला के बंदे ने दिया था, वो तो फौत हो गया है। उसका नाम पूछा तो फौत होने वाले का नाम उन्हें मालूम नहीं था। 5 करोड़ का चेक तो जो है वो शुजात अजीम ने दे दिया था, उसको मशीर हवाबादी नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो लगा दिया था। और यहाँ पर ये कह देना कि पीटीआई यूएसए में एलएलसी के तौर पर रजिस्टर्ड है, ये तो यूएसए का कानून है और हर 6 महीने बाद हम वहाँ पर अपनी रिपोर्ट जमा करवाते हैं। और याद रखें कि 9/11 के बाद उन्होंने अपने कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए हैं। वहाँ पर कोई ऐसी फंड रेजिंग नहीं हो सकती जिस फंड रेजिंग की बुनियाद जो है वो दुरुस्त ना हो। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी यूएसए में बतौर एलएलसी के तौर पर रजिस्टर्ड है। आसिफ अली जरदारी के दस्तखतों से यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड हुई है। उसके डॉक्यूमेंट्स पीपल्स पार्टी के केस में हमने साथ लगाए हुए हैं, वो मौजूद हैं, आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। मैंने आज अपनी ट्वीट में भी शेयर किया है। मुस्लिम लीग नवाज जो है इनके रोहेल डार जो हैं उनके दस्तखतों के साथ, जो इनके फॉरेन के कोई प्रेसिडेंट हैं, पीएमएलएन यूएसए में एलएलसी के तौर पर रजिस्टर्ड है। एक मियाँ फयाज हैं नून लीग के, उनके नाम से
यूएसए में एलएलसी के तौर पर रजिस्टर्ड है, जो वहाँ पर ये अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और मार्क सीगल्स को पेमेंट्स होती रही हैं लॉबी करने के लिए। और मार्क सीगल आपको याद है मशहूर लॉबियस्ट है, जिनको बीबी शहीद के जो केस में बतौर गवाही देने भी जो है वो पाकिस्तान आए थे, ये भी आपके इल्म में होगा। तो बुनियादी तौर के ऊपर इस सारे मामले के अंदर पीटीआई को सिंगल आउट किया गया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस के ऊपर किसी किस्म की कोई पेशरफ नहीं की गई। तो मैंने तो इनको पहले भी चैलेंज किया था कि इलेक्शन कमीशन की तो बायसनेस अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। ये इनको चैलेंज करते हैं कि टॉप ऑडिटर्स ले आए, आप अपनी मर्जी के टॉप ऑडिटर्स, इंटरनेशनल ऑडिटर्स, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ले आते हैं, पीटीआई के अकाउंट्स रख लेते हैं, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के रख लेते हैं, और मीडिया पे लाइव कवरेज होगी, पता चल जाएगा कि किस जमात ने पाकिस्तान के अंदर सियासी फंड रेजिंग की जो है वो बुनियाद रखी है, किसके अकाउंट्स शफाफ हैं, किसके नहीं हैं। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी की है, इम्तियाजी सलूक क्रिएट किया है। जो शफाफियत है, जो उन्होंने काम इंसाफ से लेना था, वो उन्होंने हरगिज़ जो है वो किसी सूरत नहीं लिया। और अजीब मज़ाका खेस बातें सामने आ रही हैं कि एक नासिर हुसैन जो हैं, उनकी शादी जो है वो रुमेता शेठी के साथ हुई है, और उनका अकाउंट मुश्तरका है, वो मुश्तरका तौर पे जॉइंटली पीटीआई को $27,000 डोनेशन दे देते हैं। तो रुमेता शेठी की जो फंडिंग है वो भारतीय फंडिंग बन जाती है। और इसी तरीके से जो जैन कॉटन मिल का मालिक मियाँ अख्तर, जो कि पीर महल का रहने वाला है, टोबा टैक्सिंग डिवीजन का, वो $10,000 डोनेशन देता है कोई 2011-12 के अंदर, पीटीआई का टिकट होल्डर भी है, उसको भी ममनुआ फंडिंग के अंदर डाल देते हैं। अभी मैं एक देख रहा था कि एक लड़का आसिफ है, वो पेपाल के ऊपर $100 देता है पीटीआई को, अपनी फर्म की तरफ से उसके वहाँ से आ जाते हैं, वो भी फॉरेन फंडिंग की लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल हो जाता है। तो आज मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन, ये जितने इसकी तफसीलात सामने आती जा रही हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी मुज़हका खेज चीज़ें सामने आती जा रही हैं, ना जिसका सर है ना जिसका कोई पाँव है। अगर कोई ज़बरदस्ती से और कानून से हटके इस मामले को इस तरफ लेके जाना चाहता है कि ये इमरान खान की कोई सर्टिफिकेशन है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये इमरान खान के कोई ज़ाती असासाजात का मामला नहीं है, ये ज़ाती उनकी कोई टैक्स रिटर्न का या वेल्थ स्टेटमेंट का मामला नहीं है। इमरान खान अपनी 40 साल कमाई का हिसाब सुप्रीम कोर्ट में दे चुके हैं, 60 डॉक्यूमेंट्स के साथ दे चुके हैं। ये ऑडिटेड अकाउंट्स हैं। पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 की शिक नंबर 13 के तहत एक सर्टिफिकेट जो असद उमर साहब ने आपको दिखाया, वो जमा करवाते हैं जो उनकी बेस्ट ऑफ द नॉलेज के मुताबिक थी। लिहाजा जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है नून लीग का, उसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर ये झूठ फैलाने की कोशिश की गई कि ये कोई हलफनामा था जो इमरान खान ने दिया था। हलफनामा किसी सूरत नहीं था, और इसको हम पूरी तरह जो है वो इसको जायज़ा भी ले रहे हैं, और हमारी कानूनी टीम भी इसके ऊपर काम कर रही है, और ये भी हम सामने लेकर आएंगे कि हमने इसको किस फोरम के ऊपर जो है वो चैलेंज करना है। ये मैं बता दूं कि ये इंशाल्लाह ताला कल या परसों जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हम इसको पिटिशन करके चैलेंज भी कर देंगे। जी, बिजली चली गई। कौन सी वाली तफसील जानना चाहते हैं? वो वाली तफसील जो, सुन लेना मेरी बात, आपने सवाल कर लिया, वो वाली तफसील जिसके वॉल स्ट्रीट में स्टोरी छपी थी कि उन्होंने $20 मिलियन जो है नवाज शरीफ को दिए, वो वाली तफसील सुनना चाहते हैं? वो मेरे ख्याल में मेरी सुन लो ना भाई, आपने सवाल पूछ लिया भाई, हम दो सियासी पार्टियां नहीं हैं, आप सहाफ़ी हैं, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। सर मैं जवाब दे रहा हूँ ना भाई, मैंने आपका सवाल नहीं इंटरप्ट किया, ठीक है ना। पहली बात तो मैं आपका पैगाम जो है पहुंचा दूंगा मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पास कि ये नौजवान जानना चाहता है कि ये $20 मिलियन वाली क्या कहानी थी जो इल्ज़ाम लगा हुआ था अखबार के अंदर। दूसरी, आपने जो बात की, आपको मैंने बड़ी तफसील से बताया कि एफिडेविट था ही नहीं। कानून के अंदर एफिडेविट एक अलग चीज़ होती है, सर्टिफिकेट एक अलग चीज़ होती है। शायद आपने सुना नहीं, हो सकता सुनने में कमज़ोरी हो, या आपने जान के वर्ड एफिडेविट दोबारा इस्तेमाल किया है जबकि वो एफिडेविट नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो ये इधर है ना,
ये इनफैक्ट ये दिखा दें अपने अपने जो वीडियो आप बना रहे हैं ना उसके अंदर बना रहे हैं, ये इसके ऊपर ये लफ्ज़ सर्टिफिकेट लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। ये एफिडेविट है ही नहीं भाई, इसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। जी सर, दो मुख्तलिफ पटिशन्स जो हैं वो तकरीबन हतमी फैसला हो गया, लेकिन दो मुख्तलिफ पटिशन्स फाइल की जाएंगी। एक तौहीन अदालत की पटिशन होगी कि वाज़े सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि वो एक ज़ैली इदारा है PDM का, तो उन्होंने सिर्फ जो है वो तहरीक इंसाफ की जो है उसके ऊपर तो अपनी फरमुदात दे दी हैं, लेकिन कौम के सामने वो लाने को नहीं तैयार हैं। पता नहीं किस चीज़ के ऊपर पर्दा डाल के बैठे हुए हैं कि वो ना मुस्लिम लीग नून का सामने लाते हैं ना पीपल्स पार्टी के सामने लाते हैं। ये होगी तौहीन अदालत की पटिशन। दूसरी जो इस फैसले को चैलेंज करने के लिए कि इस फैसले के अंदर जो खामियां हैं, जिसका मैंने भी आपसे जिक्र किया, जो कानून की भी खामियां इसके अंदर मौजूद हैं और हकाइक की भी खामियां हैं, वो दोनों हम पटिशन में लेकर जाएंगे। नहीं, अच्छा, पहली बात वो क्योंकि कानून के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आपने हाई कोर्ट पहले जाना है, अल्टीमेट अपील आपके पास सुप्रीम कोर्ट की मौजूद होती है। जहाँ तक आप कह रहे थे कि वो रिलैक्स हैं, वो जो फैसला वो बिल्कुल हुआ यही है कि न सिर्फ खोदा पहाड़ और निकला चूहा, बट चूहा भी अंदर से मसनूई निकला, वो भी असली चूहा नहीं निकला। तो ये जो आपका सवाल क्या था, सॉरी मुझे सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं कानून का, वो कानून का आपको बता दूं। आपको पता नहीं किस वकील से आपने बात की, किसी अच्छे वकील से बात करो यार। देखिए, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक है फॉरेन फंडिंग केस, उससे खुद इलेक्शन कमीशन पीछे हट गया था, और आपको पता है कि पिछली जब हियरिंग हुई थी तो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया था कि ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग का केस है। ममनुआ फंडिंग के केस के अंदर जो पैसा इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि ये पैसा जो है ये ममनुआ फंडिंग के ज़ुमरे में आता है, तो वो जमा कराना होता है आपने हुकूमत के अकाउंट्स के अंदर, ट्रेजरी के अकाउंट्स के अंदर जमा कराना होता है। उसका पार्टी की उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि हमारी अपील फाइल हो जाएगी तो इसलिए ये कोर्ट ही फैसला करेगी कि वो ममनुआ था या नहीं था। किस चीज़ का जी? कर नहीं सकते, कोई कानून का बेसिस नहीं है ना, कोई कानून का बेसिस नहीं है, वरना वही होगा जो पहले आपको पता ना, इलेक्शन कमीशन का पिछले को 2 माह के अंदर 8 मुख्तलिफ फैसले हैं जो इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ किए हैं, और आठों के अंदर जाके कोर्ट के अंदर हमें रिलीफ मिली है। तो उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने गैर कानूनी फैसले करते चले जाना है, फिर कोर्ट्स इनको रिलीफ देना चाहते हैं तो बेशक देना चाहें। मैं आपको, शायद आप मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं भाई, वो PDM का ज़ैली इदारा है, आप उनके फैसलों को उस नज़र से देखेंगे तो आपको फैसले समझ में आ जाएंगे सर। सर देखिए हमें जो है हमारा लाएमल कानूनी तौर पे तो मैंने आपको बता दिया, हम पिटिशन फाइल करने जा रहे हैं, 2 पिटिशन्स फाइल करने के लिए जा रहे हैं, और हुकूमत जो है वो तो
उनकी जो परेशानी है वो समझ में आने वाली बात है। जो उनके साथ हुआ है, जो पाकिस्तान के अवाम ने उनके साथ 17 जुलाई को किया है, तो वो तो उससे रिकवर बेचारे कर नहीं पा रहे हैं। वो तो अब जो है वो जाहिर है कोई ना कोई ढूंढ रहे हैं कि कोई तरीका जो है कैसे हम ढूंढें कि किस तरीके से ये अवाम के सैलाब को, जिसकी नुमाइंदगी इमरान खान कर रहा है, उसको रोकने का कोई ना कोई तरीका तो बेचारों को इतना तो मौका दे ना कि वो हाथ पैर मार सकें, लेकिन कानूनी जवाब है कोई नहीं उनके पास ये काम करने का। थैंक यू वेरी मच जी।